फिर से? ओए रैम्बो सिंह, बहुत बहादुर बन रहे हो ना? हिम्मत है तो चाकू चलाओ, जबान क्या लड़ा रहे हो? ज्यादा खुश होने की जरूरत ना है। हमारा निशाना कभी चूकता नहीं, बस तुम्हारी नाजुक खोपड़िया पे तनिक तरस आ गया, लेकिन हर बार नहीं आएगा। जाओ यहाँ से, वरना काट के रख देंगे। मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ खड़े खड़े तुम्हारी या किसी और की गालियाँ सुनने का। तो फिर काहे बैल की घंटी जैसे हमारे गले पड़ रही हो बार बार? मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, मदद की तलाश में इधर तक आ गई। मेरी खराब किस्मत जो मेरे सामने बार बार तुम ही आ जाते हो। तुम्हें मदद करने का ठेका ले रखा है क्या हमने? खुद की मदद करो वरना भाड़ में जाओ। पृथ्वी की याददाश्त खोई है, आत्मा नहीं। उसमें अब भी अगर दूसरों की मदद का जज्बा है तो वो यहाँ जरूर आएगा। अपने सर पे सवार है, चाहे न चाहे हम तुम हो जाना ये प्यार है। इश्क़े जुनून अपने सर पे सवार है, चाहे न चाहे हम तुम हो जाना ये प्यार है। वो ईश्वर को तो हम दफना दिए थे, तो ये आदमी कौन है? पृथ्वी तो नहीं आई, सबको जाकर बताना पड़ेगा। आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है, गाड़ी के साथ साथ खुद को भी संभालिएगा। टूटे और मुश्किल रास्तों से चलने की आदत हो चुकी है मुझे।
नमस्ते। खुश रहो बेटा। पंडित जी, बहुत सोच समझ कर मैंने पृथ्वी की याददाश्त को वापस लाने का एक तरीका ढूंढ निकाला है। भगवान जी के सामने मैंने ये कसम खाई थी कि मैं पृथ्वी की याददाश्त किसी भी हालत में वापस लाकर रहूंगी। और मेरा विश्वास कीजिए, मैं अपनी कसम किसी भी हालत में टूटने नहीं दूंगी। और इसमें पृथ्वी को गुस्से के दौरे भी नहीं आएंगे। हाँ, थोड़ा वक्त लग सकता है, पर आप देखना, मैं नाकाम नहीं हूंगी। बस मुझ पर थोड़ा सा भरोसा कीजिए। मेरा बिटिया, हम यही चाहिए थे कि पृथ्वी का खोया हुआ कल उसको वापस लौटाया जा सके, लेकिन ये सब होएगा कैसे बिटिया? ऐसा मैंने कहा पंडित जी, रास्ता बहुत लंबा है और कठिन भी। इसके लिए सबसे पहले पृथ्वी को हमारे साथ, अपने पूरे परिवार के साथ आकर रहना होगा। लगातार अपनों के साथ रहने से दिमाग की गहराइयों में दबी यादें अपने आप उभर कर सामने आ जाएंगी। पर पंडित जी, ये सब कुछ करने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। बिटिया, जैसा तुम कह रही हो, अगर ऐसा हो सकता है तो पृथ्वी का वापस ठीक करे के खातिर हम अपन जान भी दे सके। तो तुम कहते हो कि तुमने अपनी आंखों से देखा है कि वो पृथ्वी? और वो ससुरा अकेला नहीं था, वो मीरा भी थी उसके साथ। परंतु ये पृथ्वी को देखकर हमको ऐसा लग रहा है जाने उसको कुछ याद नहीं। ये तो ईश्वर का पुराना पैतरा है। हमें नहीं लगता कि वो वाकई पृथ्वी है। बहुरिया जी, हमारे खोपड़िया में खतरे की घंटी बिना बात के नहीं बजती है, और अगर बजती है तो इसका मतलब ये है कि खतरा अगल बगल ही है। हम अपनी जान की शर्त लगा कर कह सकते हैं कि वो पृथ्वी ही है। हम तुमसे शर्त जीतकर तुम्हारी जान का क्या करेंगे? इससे अच्छा है अपनी जान का थोड़ा सा यूज करो। जाओ, जाके पता करो कि वो वाकई पृथ्वी है या ईश्वर पांडे। आसपास पूछताछ करो, जाओ। अरे आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम जय राम जी की। ठीक है, अगर तसल्ली के नाम पर वक्त बर्बाद करने का शौक आपको है तो आपका शौक। जय राम जी। कहीं लाखन सच तो नहीं कह रहा है? पृथ्वी कहीं वापस तो नहीं आ गया? पता लगाना पड़ेगा। पंडित, लकड़ियां ले आए, खाना बनाई दो, बहुत भूख लगी है। पंडित, पंडित, चल पंडित उठ। पंडित, पंडित, आओ क्या? आंखें खोल। चल 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 पंडित, कुछ नहीं होगा तुमका। चल, गाड़ी रोको, गाड़ी। तुम फिर से यहाँ? हम जंगल से लकड़ियां काट कर आए, देखे तो ये बेहोश पड़े थे, आंखें भी नहीं खोल रहे। एक काम करो, तुम इन्हें गाड़ी में बिठो, इनके इलाज का इंतजाम मैं करवाती हूँ। लेकिन जाएंगे कहाँ? अभी सवाल मत करो, जैसा मैं कह रही हूँ बस वैसा करो। ऊपर वाला भी हम नीचे वालों के साथ क्या क्या खेल खेलता है, नहीं? अब देखो, ईश्वर पांडे गायब तो पृथ्वी प्रकट।
पर हमारे लिए एक काम बहुत ही अच्छा हुआ है। पृथ्वी अपनी याददाश्त भूल गया है। उसका दिमाग एक पूरे कागज की तरह है, उस पर हम जो चाहे वो लिख सकते हैं। वैसे अब मिला है हमें एक ऐसा मोहरा जिसे हम ईश्वर पांडे के खिलाफ खड़ा करेंगे। अरे कहाँ आप ईश्वर पांडे का बखेड़ा लेकर बैठी? वो तो गायब हो गया। अब वो आए न आए क्या फर्क पड़ता है? भौरिया जी, हम तो कहते हैं कि पृथ्वी का इस्तेमाल और बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। जब भी तुम अपना दिमाग इस्तेमाल करते हो ना तो निहायत ही बेवकूफ नजर आते हो। इसलिए अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करो तो बेहतर होगा। जो हम कहें, जैसा हम कहें वैसा करो, क्योंकि वैसा करोगे ना तो तुम बहुत खुश रहोगे, है कि नहीं? जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। भौरिया जी, कौन है ये? हम पहले इनसे कभी नहीं मिले। वो शालू जी, पंडित जी की तबीयत खराब थी तो मैंने यहीं ले आई। अभी तक हमारा घर एक धर्मशाला था और अब अस्पताल बन गया। वैसे मरीज को अस्पताल लेके जाया जाता है ना? ये यहाँ क्या कर रही है? जी, हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत पड़ी तो मैं वहां भी ले जाऊंगी। पहले मैंने सोचा वो यहाँ आकर थोड़ा आराम कर लेंगे। भौरिया जी, वो अभी ये लोग यहाँ पर लेकर आ ही गए तो रहने दीजिए ना। और वैसे भी इनको कुछ हो गया तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर ठीक हो गए तो फिर चले जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो रख लो इनको घर पर। वैसे भी हमने पृथ्वी पर काफी एहसान किए हैं। एक और एहसान जोड़ देते हैं। एहसान? कैसा एहसान? पृथ्वी, पंडित जी को जल्दी कमरे में लेकर चलो ना, मुझे उन्हें दवाई देनी है।